नहीं है, वो एक काफ़ी एक्सट्रीम यानी कि काफ़ी एग्रेसिव लेग्जेटिव है, जो सिर्फ हम पाइल्स या तो किसी एक्सट्रीम कंडीशन में देते हैं। वो छोटी 14 साल की बच्ची है, उसको आप हरड़ नहीं दे सकते, क्योंकि जो हरड़ है वो इंटेस्टाइन को ड्राई करता है और सारी चीज़ें आपने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट की है, यही वर्ड मैं यूज़ करना चाहूँगा। आप कभी ऐसा ना करें, अगर हो सके तो किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाके उसको दिखाएं, उसकी नब्ज़ दिखाएं, क्योंकि उसको शायद बहुत ज़्यादा वायु बन रहा होगा उसकी इंटेस्टाइन के अंदर, और उसकी जो फूड हैबिट्स हैं वो शायद गलत होंगी, जिसके कारण उसके जो इंटेस्टाइन्स हैं वो बार बार ड्राई हो जाते हैं और वो इवैक्यूएट नहीं कर पा रही, यानी कि साफ़ नहीं हो रहा उसका इंटेस्टाइन। तो अगर हो सके तो आप डॉक्टर्स को जाके मिलिए, आयुर्वेदिक डॉक्टर को जाके मिलिए, तो आपकी हेल्प होगी, लेकिन उसको प्लीज़ ज़्यादा लैक्सेटिव मत दीजिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर रोहन। अभी हमारे पास एक और कॉलर भी है, उनसे बात करते हैं। हेलो डॉक्टर। हाँ बोलिए प्लीज़। डॉक्टर रोहन, मैं नाजिया बात कर रही हूँ लंदन से। हाँ बोलिए। मेरी उम्र 37 है। तो मुझे प्रॉब्लम ये है कि 3-4 साल पहले ना मुझे इस तरह स्टार्ट हुआ कि जिस तरह ना नोजिया फील होता था, ब्लोटेड होता था स्टमक, और लाइक बर्प शुरू हो जाते थे। तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये इंक्रीज होते हुए, जब मैं तकरीबन 6 महीने पहले एच प्लोराई बैक्टीरिया उन्होंने कहा क्या है, फिर उन्होंने एंटीबायोटिक्स दी मुझे, उसके बाद वो तो सब कुछ क्लियर हो गया। लेकिन उसके बाद से ना मुझे नीचे काफी गैस का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है। ओके। और उसमें ये होता है कि पहले तो ये महीने का था, लेकिन अब ये ना कम होता जा रहा है। उस फर्क के हर थोड़ी दिनों बाद ना मुझे डायरिया स्टार्ट हो जाता है गैस के साथ बहुत ज्यादा ना। ओके। और फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मोडियम वगैरह इस तरह की दवाई ना लूँ, लेकिन फिर भी मुझे मजबूरन लेनी पड़ती है, क्योंकि एपिसोड ज्यादा हो जाते हैं उसके पे। ओके। फिर ये गैस बहुत ज्यादा है। आम हालात में भी सारा दिन ना मुझे गैस बहुत तंग करती है। रिजल्ट सब क्लियर आए हैं। एंडोस्कोपी भी थी, वो भी क्लियर आई है। ब्लड रिजल्ट भी, लैक्टोज भी नेगेटिव आया, सब कुछ जो है। लेकिन डॉक्टर कह रहा है IBS का मसला है। ओके। अब मैं सिर्फ ये है कि मैं कुछ नहीं खा पा रही इसी डर से कि गैस बनती है और फिर डायरिया स्टार्ट हो जाता है। तो आप प्लीज बताएं अगर आपसे कहीं कांटेक्ट हो सके लंदन में। ज़रूर, बिल्कुल। मेरा फीडबैक नंबर आएगा, उसमें सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, लेकिन मैं आपको थोड़ी टिप्स देना चाहूँगा। अगर आप अपना फ़ोन रख के टेलीविज़न पर सुने, ये जो कंडीशन है जो आपको बहुत ज़्यादा गैस बन रही है, एच पाइलोरी बैक्टीरिया आया था, आपने एंटीबायोटिक्स खाई। देखिए एट द एंड ऑफ द डे ज़्यादा एंटीबायोटिक्स खाने से भी काफ़ी नुकसान होता है। इंटेस्टाइन्स ड्राई होते हैं, लिवर वीक होता है, और उसके कारण फिर जो खाना है वो डाइजेस्ट नहीं होता, पड़ा रहता है, सड़ता है, और उसमें से बहुत ज़्यादा गैस बनती है। और वो जो सड़ा हुआ खाना है वो इंटेस्टाइन के लिए एक प्रकार से फॉरेन बॉडी है, तो फिर वो उसको इवैक्यूएट करने के लिए डायरिया करता है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अभी आयुर्वेद में 3 चीज़ आप करके देखें। सबसे पहले आप अपनी जो इंटेस्टिनल फ्लोरा है और आपकी जो बॉडी में जो गैस बन रही है उसको कम करने के लिए जीरा और सौंफ का पानी पिए। जीरा और सौंफ को पानी में भिगो के पूरा दिन वो पानी पीने से क्या होगा कि जो एंजाइम्स बॉडी में वो ज़्यादा बनेंगे, तो गैस कम हो जाएगी। दूसरी बात आप ये करें कि एक बिल्व चूर्ण आता है। बिल्व चूर्ण जो है वो डायरिया, हाइपर एक्टिविटी जो इंटेस्टाइन है उसको कम करता है और एब्सॉर्प्शन को बढ़ाता है। जितना ज़्यादा खाना अच्छी तरह डाइजेस्ट होगा उतनी कम गैस बनेगी, क्योंकि इंडाइजेशन ही गैस को पैदा करती है। तो बिल्व चूर्ण लें। और तीसरी चीज़ मैं आपको अगर कहूँ तो शाम को लेट खाना ना खाएं। 6-6:30 बजे के आसपास खाना खाने के बाद कम से कम आधे घंटे का वॉक लें, बिकॉज सारी जो चीज़ है, जो गैस पैदा करने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं वो शाम को ही होती है ज़्यादा। तो ये 3 चीज़ें ध्यान रखें। थैंक यू सो मच डॉक्टर रोहन। अभी हमारे पास एक और कॉलर भी है, उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ जी, आपको डॉक्टर रोहन से बात करनी थी। जी हाँ जी बोलिए। भाई मैं लेस्टर से बोलती हूँ। मेरा नाम सोमैया है। मेरी उम्र 79 ईयर्स ओल्ड है। मेरे बहुत टाइम से डायबिटिक है, और अभी मेरा पग में पानी भराता है, तो मैं क्या करूँ? अच्छा, તમારા પગમાં પાણી ભરાય છે અને તમારી ઉંમર કેટલી કીધી તમે? 79. સારું, તમે ટીવી પર સાંભળો, ફોન મૂકીને હું તમને સમજાવું. ઓકે, बरोबर. इनके पैरों में पानी भरता है। शी इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। पैरों में पानी भरना यानी कि वाटर रिटेंशन जो है वो काफ़ी ज़्यादातर औरतों में देखा जाता है, क्योंकि बॉडी जो है वो प्रोटीन लूज़ करती है। डायबिटिक कंडीशन है, डायबिटिक कंडीशन में डेफिनेटली शुगर बॉडी के अंदर होती है, तो सर्कुलेशन ऑलरेडी वीक होता है। लेकिन डॉक्टर्स यहाँ पे वाटर टैबलेट देते हैं जिसको फ्रूसेमाइड कहते हैं। एवरीबडी इज टेकिंग दैट। आयुर्वेद में सबसे बेस्ट चीज़ बताई गई है वो है रसायन चूर्ण। रसायन चूर्ण जो है उसमें
जो नीम होता है उसकी पत्तों का जूस होता है जिसको नीम की गड़ो कहते हैं, उसके साथ एक गोखरू यानी कि गोक्षुर का जूस होता है जो किडनीज को प्रॉपरली फंक्शनिंग करती हैं, स्टेराइल करती हैं चीज़ों को, और जो पानी जो भर रहा है बॉडी के अंदर उसको कम करती हैं। तो रसायन चूर्ण आप तुरंत शुरू कर दें, सुबह शाम 1 बड़ा चम्मच। इससे आपके पैरों में सूजन, पैरों में पानी भरना, पैरों में दर्द होना, इसमें काफ़ी फायदा होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर रोहन। अभी हमारे पास एक और कॉलर भी है, उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, आपको डॉक्टर रोहन से क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी, बोलिए प्लीज। हाय डॉक्टर रोहन, मैंने अपनी बॉडी की चेकअप करा आई थी, तो उसमें मुझे कोलेस्ट्रॉल 7.76 था, तो डॉक्टर बोलता कि 5 होना चाहिए, तो मुझे क्या खाना चाहिए, कैसे वो? अच्छा, कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, हाँ जी, ओके। आप टेलीविजन पे सुनिए, मैं बताता हूँ इसमें क्या हो सकता है। अपना फ़ोन रखिए। कोलेस्ट्रॉल 7 के आसपास है उनका, और जनरली होना चाहिए बिटवीन 4.8 एंड 5, जनरली 4.5 एंड 4 होना चाहिए, लेकिन आजकल इतना कम होता नहीं। मैं बार बार बताता हूँ, मेरे प्रोग्राम में 2 चीज़ें करें आप। एक तो छाछ यानी कि लस्सी के अंदर गार्लिक को भिगोकर पूरी रात रखें, और नेक्स्ट डे लंच में वो छाछ यानी लस्सी को पिए लंच के साथ। उसके अलावा सुबह सुबह खाली पेट 1 बड़ा चम्मच, अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो 1 बड़ा चम्मच शहद लें, और उसमें 3 से 4 चुटकी सिनेमन पाउडर, दालचीनी पाउडर डाल के उसको गर्म पानी के साथ लें। अगर आपको डायबिटीज़ है तो शहद की जगह पानी में दालचीनी पाउडर या तो चाय में डाल के आप ले सकती हैं। खाने की चीज़ें कि आपको खुद को ही पता होना चाहिए कि जितनी भी तली हुई चीज़ें हैं, जितनी भी घी वाली चीज़ें हैं, मसाले वाली चीज़ें हैं, तली हुई चीज़ें हैं, जंक फूड है, वाइट फ्लावर जिसको मैदा कहते हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो बॉडी में ठहर जाती हैं, नुकसान करती है, वो सारी चीज़ें आप बंद करें तो आपको फायदा होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर रोहन। अभी हमारे पास एक और कॉलर भी है, उनसे बात करते हैं। हेलो। 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 हाँ जी, आपको क्वेश्चन पूछना था। हाँ, बोलिए। मेरा एज 69 है, एंड मुझे बहुत वेट बहुत हो गया है। ओके। और पग में बहुत सूजन है। ओके। बहुत पेन करता है, पग बहुत दुखता है। ओके। एंड वेट का प्रॉब्लम बहुत रहता है। ओके। तो इसके लिए क्या करूं? ज़रूर सुनिए, टेलीविजन पे अपना फ़ोन रख के। 69 ईयर्स इनकी एज है, इनका वजन ज़्यादा है, उसके कारण पैरों में दर्द हो रहा है। सीधी बात है, वजन ज़्यादा है, इसका कारण पूरा जो वजन है वो आपके पैरों पर आ रहा है, और पैर जो आपके हैं वो इतने ज़्यादा केपेबल या तो स्ट्रॉन्ग नहीं है उसको कैरी करने के लिए। सबसे पहली बात, पिपरी मूल पाउडर, मैं बार बार अपने प्रोग्राम में बताता हूँ। पिपरी मूल पाउडर जो है वो सुबह सुबह खाली पेट 1 बड़ा चम्मच गर्म पानी के साथ लें तो वो फैट डाइजेशन में काफ़ी फायदा करता है। शाम का खाना बिल्कुल छोड़ दें, या तो हो सके तो बहुत ही ज़्यादा लाइट खाना जैसे कि सूप या तो स्टीम वेजिटेबल्स ऐसी तरह खाएं। लंच जो है वो प्रॉपर करें, हो सके तो एवरी 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहें। रात को सोने के टाइम पे त्रिफला पाउडर का 1 बड़ा चम्मच गर्म पानी के साथ हर रोज़ या तो वीक में 4 से 5 बार लें। और दोपहर के टाइम पे अगर हो सके तो अपने खाने के साथ अजवाइन, जीरा और काला नमक जिसको संचल कहते हैं गुजराती में, वो तीनों को मिलाकर सैलड पर डाल के वो खाएं, जिसके कारण अंदर जो है वो काफ़ी डाइजेस्टिव जूसेस बनेंगे और वो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर रोहन। अभी हमारे पास एक और कॉलर भी है, उनसे बात करते हैं। हेलो। 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 हाँ जी, आपको क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी, बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी, मैं जर्मनी से बोल रही हूँ, मीना। हाँ बोलिए। मेरी सिस्टर के बारे में पूछना था। मेरी सिस्टर लंदन में रहती है, उसको 6 महीने श्वंगा है, प्रेग्नेंट है। तो फिर अब उसको खूनरेजी शुरू हो गई है, ब्लूतंग आ रहा है। अभी ब्लूतंग उसको बंद नहीं रही, अब क्या करे? क्या नहीं बन रहा, जोर से बोलिए जरा। हाँ जी, वो खूनरेजी हो गई है उसको। अच्छा, खून नहीं बन रहा। हाँ जी। अच्छा, 6 महीने प्रेग्नेंट है और उसकी बॉडी में खून एनीमिक हो गई है। वो 6 हफ्ते की प्रेग्नेंट, 6 हफ्ते की। 6 हफ्ते की। अच्छा। हाँ जी। और वो उसमें एनीमिक हो गई, खून नहीं बन रहा। खून बन, अभी उसकी खून रेजी ज्यादा होगी, अभी खून उसका ज्यादा जा रहा है। खून अभी उसका खून ज्यादा जा रहा है, ब्लूतंग ज्यादा हो गई है। अच्छा, ओके, ऑलराइट, ओके। अच्छा, आप टेलीविजन पे सुनिए, मैं बताता हूँ। बेसिकली शी इज़ 6 weeks प्रेग्नेंट एंड शी इज़ लूजिंग ब्लड, दैट्स व्हाट शी इज़ सेइंग। तो इसमें बेसिकली देखिए ये काफ़ी सीरियस कंडीशन है। मैं इसमें कोई टिप्स, आयुर्वेद की टिप्स टेलीविजन में कुछ बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो बॉडी को अंदर से जो गर्मी हो रही है उसको कम करने के लिए आप उनको बिल्कुल सादा सा उपचार मैं हमेशा अपने टीवी पर कहता हूँ, वो है सौंफ और मुनक्का का पानी। वो शायद ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि जब तक फीटस 3 महीने का ना हो जाए तब तक आयुर्वेद में कहा गया है कि कोई भी दवाई का एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन
सौंफ और मुनक्का जो है वो फूड सप्लीमेंट्स हैं, उसको पानी में डालकर अगर वो पीना चाहे तो पी सकती हैं। उसके अलावा शी हैज़ टू गो टू द डॉक्टर, दे विल हेल्प हर टू हैव द विटामिन के इंजेक्शंस बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर रोहन। अभी हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो। नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते। मुझे अपने बारे में पूछना है। मेरा जो कोलेस्ट्रॉल अभी सर आया था, तो जो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल होता है उसका लेवल थोड़ा कम है। यस। तो आप उसके लिए क्या घर पे मेडिसिन सजेस्ट करेंगे, मतलब आयुर्वेद में? और दूसरा, हम लोग सबको ड्राई स्किन है, मतलब मेरे बच्चों को, मुझे, हस्बैंड को। तो आप ड्राई स्किन के लिए कुछ अच्छा है, क्योंकि अगर हम लोग ऑयल अप्लाई करते हैं तो फुंसियाँ जैसी आ जाती हैं कुछ। ओके। कौन सा ऑयल? कोई भी, अगर हम कोई मतलब ट्यूब करें, जैसे एक्वास क्रीम या कोई बेबी ऑयल कुछ भी लगाएंगे तो तुरंत थोड़े फुंसियाँ जैसी उठ जाती हैं। अच्छा। तो कुछ ऐसा आप बताएं जो हम लोग को ड्राई स्किन के लिए अच्छा है। जरूर। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। HDL कम है इनका, LDL उनका ज़्यादा है कि नहीं मुझे पता, लेकिन HDL जो अच्छा वाला जो कोलेस्ट्रॉल है वो कम है, ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए बिकॉज इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट कंडीशन। तो आयुर्वेद में मैं फिर से वही चीज़ कहना चाहूँगा, सिनेमन एंड हनी, दालचीनी शहद में डालकर अगर आप लेंगी तो LDL जो है कम होगा, HDL वो बढ़ेगा। दिस इज़ अ वेरी मच वर्किंग रेमेडी फॉर एवरीबडी सफरिंग फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल कंडीशन। ड्राई स्किन में एप्लीकेशन के लिए मैं हमेशा कहता हूँ, आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि जो चीज़ आप खा सकते हैं वो आप लगा सकते हैं। क्या आप एक्वियस क्रीम खा सकते हैं? नहीं। तो ऐसी चीज़ें ना लगाएं स्किन के ऊपर जो स्किन के लिए ठीक नहीं है। तिल का तेल खा सकते हैं, बिल्कुल से खा सकते हैं। बादाम का तेल खा सकते हैं, कोकोनट ऑयल खा सकते हैं। जो खा सकते हैं वो शरीर के ऊपर लगाएं, दैट इज़ व्हाट द बॉडी लाइक्स। टमाटर खा सकते हैं, आलू खा सकते हैं, ककड़ी खा सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप फेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो जो चीज़ आप खा सकते हैं वो आप अप्लाई करें। जो प्रोडक्ट्स मिलती हैं मार्केट में वो केमिकल वाली होती हैं, वो आप बिल्कुल नहीं खा सकते। तो ट्राई नॉट टू यूज़ दैट, ट्राई टू बी मोर नेचुरल, और उससे डेफिनेटली आपको फायदा होगा। एलर्जीज तभी होती है जब आप कोई हाइपर एक्टिव या तो हाइपर केमिकलाइज चीज़ अपनी बॉडी पर यूज़ करें। तो वो सारी चीज़ें बंद करें एंड यूज़ प्योरली नेचुरल थिंग। इंटरनली अपने आप को लुब्रिकेट करने के लिए मैं बार बार हमेशा मेरे प्रोग्राम में कहता हूँ कि आप और आपके हस्बैंड, बच्चे तो काफ़ी छोटे हैं, लेकिन आप और आपके हस्बैंड तिल का तेल सुबह सुबह एक छोटा चम्मच पी सकते हैं वीक में 2 बार, जो इंटरनल लुब्रिकेशन में काफ़ी फायदा करती है, फेस के ऊपर तेज लाती है, जो जॉइंट्स है उसमें काफ़ी लुब्रिकेशन करके जो प्रॉब्लम्स हैं, पेन्स हैं, उसको कम करती है। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर रोहन। अभी हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद डॉक्टर रोहन का फीडबैक नंबर स्क्रीन के ऊपर आएगा, तो वो आप जरूर नोट कर लें। मगर ब्रेक पर जाने से पहले एक कॉल ले लेते हैं। हेलो। हाँ जी, आपको डॉक्टर रोहन से बात करनी थी। जी, डॉक्टर के साथ बात करनी है। बोलिए प्लीज। हाँ जी, क्योंकि डॉक्टर साहब मेरे हस्बैंड ਨੂੰ ਨਾ गैस बहुत हो जाती है। हाँ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਟਾਇਲਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ 3-3 4-4 ਵਾਰੀ ਨੇ बहुत पतली टॉयलेट आती है। हाँ। तो गैस की प्रॉब्लम है। कोई उसको बोलता धन आप बोलते हैं ना, क्या होता है दुनिया के यहाँ पर धन, कोई बोलता धन पै गई इसलिए टट्टी है, टॉयलेट आती है, कोई बोलता क्या होता। अच्छा। उसको बहुत प्रॉब्लम होती है, गैस की तो बहुत जास्ती होती है। अच्छा। कुछ भी खाता बहुत मुश्किल होता है उसको। ओके। अब टेलीविजन पर मैं बताता हूँ इसमें क्या हो सकता है। गैस बनने के साथ बहुत ज़्यादा डायरियाज होना, ये इनडाइजेशन का ही कारण है। तो अब सबसे पहले अपने हस्बैंड का जो खाना है उसमें जितनी भी फैटी और हैवी चीज़ें हैं वो उनको शाम को ना खिलाएं, उनको काफ़ी लाइट फूड दें। खाने के साथ आखिरी निवाले के साथ उनको कहें कि आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच अजवाइन गर्म पानी के साथ ले लें, तो वो काफ़ी अच्छा काम करेगा। हो सके तो छाछ यानी बटर मिल्क जिसको कहते हैं वो लंच में पिए, उसमें थोड़ा सा जिंजर पाउडर जिसको सौंठ कहते हैं वो डाल दें, तो वो भी डाइजेशन में काफ़ी फायदा करेगा और गैस को काफ़ी कम बनाएगा। और हो सके तो खाना खाने के बाद 1 घंटे तक पानी ना पिए, क्योंकि उसके कारण भी कई बार डायरिया हो सकते हैं इनडाइजेशन के कारण, क्योंकि वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है पानी, बहुत सारा पानी। तो खाना खाने के आखिरी निवाले के बाद 1 घंटे तक पानी ना पिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर रोहन। आप सबसे मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।